हैप्पी वैलेंटाइंस डे क्लोई। तुम्हें वही मिलेगा जो डिजर्व करती हो। मेरे बाल! इस दुनिया में बुरे बालों से बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले लेडी बग ने मेरा जैकेट खराब कर दिया और अब तुमने मेरे बाल। आगे बढ़ो और मुझे बदल दो। इस वक्त दुनिया की सबसे खराब चीज हुई है। मुझे ये एरो वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा दिल पहले से इतना काला है कि इसमें प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? हाँ? ऐसे खड़ी तमाशा क्यों देख रही हो? मदद करो। हाँ, मैं तुम जैसी घटिया इंसान की मदद नहीं करूंगी, ओके? ये फोटो तो मैं सबको बताऊंगी। नहीं, नहीं। घबराओ मत, मुझे भी ये करने में मजा नहीं आ रहा। यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये करने वाली हूँ। अब तुम हम दोनों का मुकाबला कैसे करोगी? कैटाक्लिज्म! मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैंने अपना जादू किसी पर आजमाया तो क्या होगा। लकी चार्म! हाँ, एक कैंडी एप्पल, लेकिन मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूंगी? सोचो लेडी बग। आइडिया! मैं तुम्हारे लिए एक वैलेंटाइंस डे गिफ्ट लाई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मुसीबत तुमसे चिपक गई है। लेडी बग! Radiant, carefree, dreamy, Adrian, the fragrance. Adrian, 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 Adrian. एड्रियन, द एड्रियन एग्रेस, सचमुच यकीन नहीं होता। ओके बाय। पहली बार जब मैंने तुम्हें ऐड में देखा तो मैंने खुद से कहा कि इस लड़के से तो मिलना ही होगा। ये कितना कूल है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। से चीज। अभी मैं एड्रियन से मिला, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पोस्ट मत करना इंटरनेट पर। एक नया अलर्ट आया है। न्यू डेस्टिनेशन। एक मिनट, क्या तुम मेरे एड्रियन के परफ्यूम पे ऑटोग्राफ दोगे और इस कटआउट पे भी? अभी नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं रुको, ऐसा मत करो। मेरी बेटी के लिए एक ऑटोग्राफ मिलेगा। Radiant, carefree, dreamy, Adrian. मैरिनेट, मैं तुम्हारा 15 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? वो मैं कौन सा स्विमसूट पहनूं वो डिसाइड कर रही थी। रेडिएंट। हाँ, और एड्रियन की एड तुम्हें स्विम सूट चूज करने में मदद कर रही है। हाँ, मैं बस अभी आई। मैरिनेट, क्या तुम कुछ भूल रही हो? मैं अपना स्विमसूट पैक करना ही भूल गई। मुझे चेंज करना होगा। एड्रियन, मैरिनेट, तुम यहाँ रहती हो? मैं तुम्हारे घर पे छुप सकता हूँ? मेरे घर पे छुपना है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? देखो हो रहा। मेरे साथ आओ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। लोग इस जैड के पीछे पागल हो रहे हैं। तुमने एक ऐड की है? मुझे तो पता ही नहीं था। That's awesome. पता नहीं है या नहीं, इनफैक्ट ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। ओके, मुझे अब यहाँ से जाना होगा।
बॉडीगार्ड है ना? एक्चुअली मैं बिना परमिशन के भाग कर आया हूँ। इस वक्त मुझे घर पर होना चाहिए और मैं हूँ कि एड्रियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फाउंटेन में। एड्रियन फाउंटेन में? मैरिनेट? और एक नया अलर्ट। I'm so sorry, मैंने तुम्हें इस चक्कर में फंसा दिया मैरिनेट, लेकिन सबको लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है। I mean, वैसे इतनी भी बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद है। Anyway, अगर तुम्हारे डैड नाराज हुए तो वो बुरी बात होगी। कुछ भी बुरा कैसे हो सकता है जब मेरे पास है मैरिनेट लकी चार्म। अब बचकर कहाँ जाओगी लेडी बग? कहीं जाना कौन चाहता है? लकी चार्म! एक टी-शर्ट? मुझे हराने के लिए तुम्हारा ये प्लान है लेडी बग। अपने जैसा ड्रेस पहना होगी। वैसे अगर ये टी शर्ट पहनना पड़ा तो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही हार मान लूं। ओ ले। बहुत बढ़िया कमेलियन, लेडी बग बन जाओ और जब उसे नींद आ जाए तब मुझे उसका मिरेकलस ला कर देना। लेडी बग, हमें दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। वाओ, तुमने वाकई सुपर विलन को चुप करवा दिया माय लेडी। पर अभी भी खतरा टला नहीं है। वो अकुमुटाइज्ड ऑब्जेक्ट कहाँ है? मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। वेटर, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। यस लेडी बग, एट योर सर्विस। मैडम लेडी बग। थैंक यू। अब हमें तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी कमीलियन। देख लेना, हम उसे पहचानते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ नन्हे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्हे अकुमा। मिरेकुलस लेडीबग। डोंट वरी, तुम बिना कैप के भी अच्छे लगते हो। लाइला, लेडी बग, चलो अब तुम सच में कह सकती हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। फ्रेंड्स, थैंक्स लेडी बग। तुम्हें अपना दोस्त बनाकर मुझे खुशी होगी। मुझे जानकर अच्छा लगा। और हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हें झूठ बोलकर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो, लोग तुम्हें वैसे पसंद करेंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ लेडी बग। अब मैं चलती हूँ। बाय। क्या ये नहीं हो सकता? यहाँ पर जासूसी करने बैठे हो? ओह, लेडी बग, लेकिन कम ऑन, तुम्हें सच में तो नहीं लगा ना कि वो असली लेडी बग है? हाँ, यकीनन नहीं। और वैसे भी कौन मानेगा कि वो असली लेडी बग है? वो तो बस मेरी बड़ी फैन है, एक कॉपी कैट। राइट। हेलो। हाय, कैसी हो लेडी बग?
वहाँ है लेडी वाईफाई। वेल, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। हर कोई सोचता है कि लेडी बग के मास्क के पीछे कोई फरिश्ता है। एक बार फिर से सोच लो लोगों, तो पेश है असली लेडी बग क्लोई बुशवा। तुम कौन हो? पर मुझे लगा था तुम लेडी बग हो। तुम्हारी खबर को चौपट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगली बार दोबारा चेक कर लेना। तुम्हें पछताना पड़ेगा। आलिया? आलिया की छुट्टी हो गई है। मैं हूँ लेडी वाईफाई, न्यूज धमाका। लेडी बग, चलो पता करते हैं तुम्हारी असलियत क्या है। मेरे पीछे आओ। मेरे पास है एक सबसे बड़ा सीक्रेट, लेकिन ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए। टॉप सीक्रेट, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तुम्हें पता चल गया लेडी बग कौन है? हाँ? नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ। हमारी मैरिनेट है। आलिया, तुम्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है। लेकिन गर्ल्स, अपना मुंह बंद रखना, समझी? कोई ऐसा है जो मैरिनेट को बहुत पसंद है? हाँ, एड्रियन। क्या? तुम्हें कैसे पता? ये बहुत ऑब्वियस है। तो तुम्हें लगता है, मेरा मतलब एड्रियन को भी पता होगा? नो वे, लड़कों को ऐसी बातें समझ में नहीं आती। राइट, तो हम हमारा काम शुरू करते हैं। हमारा मिशन है कि एड्रियन और मैरिनेट के लिए एक रोमांटिक डेट अरेंज करना। ओके गर्ल्स? दैट्स सो स्वीट। ग्रेट, मजा आएगा। हम तुम पर भरोसा करते हैं मैरिनेट, इस बारे में तुम भी हम पर भरोसा करो। ओह, थैंक्स गर्ल्स। तो बताओ मैरिनेट। आलिया और मैंने एक प्लान बनाया है जिसका नाम है ऑपरेशन सीक्रेट गार्डन। एक्सक्यूज मी, लेकिन हमें प्लान की क्या जरूरत? आई मीन मैरिनेट एड्रियन के पास जाकर उसे डायरेक्टली पूछ सकती है। सीरियसली मेलन, हम यहाँ मैरिनेट की बात कर रहे हैं। तो तुम सबके पास एक फ्लावर बेस्ड नेम कोड होगा। एलेक्स तुम होगी वायलेट, मेलन तुम होगी सनफ्लावर, जुलेखा तुम होगी रोज एंड रोज तुम होगी टुलिप। लेकिन मैं रोज क्यों नहीं? क्योंकि रोज तुम्हारा असली नाम और है। तुम्हें रोज बुलाया तो वो कोड नेम नहीं होगा। आज दोपहर बटरकप का ट्रोकाडेरो फाउंटेन्स में फोटोशूट है। एड्रियन, उसका सिक्योरिटी गार्ड AKA द नैनी उसके लिए कार में वेट कर रहा होगा इस प्लान के दूसरी साइड पर। फोटोशूट के बाद वो बटरकप को घर ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तब तुम्हारी एंट्री होगी। स्टेप 1, रोज के पास एक फेक नो पार्किंग साइन होगा और वो जाएगी। रोज कौन थी? मैं हूँ रोज। नहीं रोज, वो जुलिका है, तुम टुलिप हो। वायलेट, सनफ्लावर, रोज, टुलिप। तो स्टेप 1, रोज तुम वो फेक साइन नैनी के चैरियट के बाजू में लगाओगी। स्टेप 2, सनफ्लावर तुम एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढ कर लाओगी और उनसे हेलो कहोगी, मिस्टर पुलिस ऑफिसर, देखो वो कार इलीगली पार्क हुई है। वेल डोंट वरी, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। थैंक यू यंग लेडी। स्टेप 3, नैनी का किस्सा खत्म। स्टेप 4, जैसे ही बटरकप का फोटोशूट खत्म होगा, टाइगर लिली हमें इन्फॉर्म करेगी। टाइगर लिली। लेकिन नैनी को मिलने की जगह एड्रियन को मिलेगी लोटस। वो मैरिनेट है। लेकिन जब बटरकप देखेगा कि चैरियट नहीं है तो टेक्स्ट करेगा उसकी नैनी को, है ना? इम्पॉसिबल। बटरकप फोटोशूट करते वक्त अपने सारे पर्सनल आइटम्स कार में रखता है, उसका फोन भी। कितना प्रोफेशनल है। इसे एड्रियन के बारे में सब कुछ पता है, अजीब है ना? हाँ, कितना रोमांटिक है। और फिर हे मैरिनेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। और अब आएगी ट्यूलिप की बारी। रिक्शा ड्राइवर को सिग्नल देना कि वो नैनी के कार स्पॉट पर रिक्शा लेकर आए और फिर मुझे एड्रियन से कहना होगा। सही कहा, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। लेकिन इस बार मैं सच में रेडी हूँ और अब तुम सब भी मेरे साथ हो और ये मैं करके रहूंगी। हाँ, तुम कर लोगी। सब कुछ सिंपल हो जाए तो कितना खतरनाक हो जाता है ना? लेडी बग और कैट नोर जल्दी यहाँ पहुँचेंगे, घबराओ मत। आओ हमसे मुकाबला करो। देखा तुमने बच्चों, हीरो सिंपल बने तो मिराकिलस आसानी से मिले। चलो जाकर उनके मिराकिलस चुराएं। और मैं छिपा रहूंगा और फिर आसानी से जीत जाऊंगा। लेडी बग, कैट नोर, मुझे अपने मिराकिलस दे दो। हमें आज असली लकी चार्म देखने को मिलेगा। ये तो मूवी
इसमें तो जरा भी एक्शन नहीं है। अगर विलन जीत गया तो सब कुछ ठीक होगा क्रिस, सुपर हीरोज ही जीतते हैं। हो गया। मुकाबला करना इतना सिंपल हो जाता है। जब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। अभी तुम्हें ज्यादा सिंपल नहीं बनाया मैंने। सिंप्लीफिकेशन। मैं ना क्ला यहाँ नहीं है। पेरिस तबाह हो गया। बग म्याऊ म्याऊ बचाओ। गाड़ी अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पैदल ही घर चला जाता हूँ। हाँ? जेल 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 जेल। पर क्यों? मैं नाराज हूँ। जेल। जल्दी लेडीबग, अपने लकी चार्म का इस्तेमाल करो। लकी चार्म? कूल। हे सिंपल मैन, ये लो। कूल लकी चार्म। कैंडी, सिंपल मैन, मिरेकलस के बदले कैंडी। कैंडी सबको पसंद है। अब ये प्लान एकदम सिंपल, असरदार और समझने में आसान है। हाँ। मेरी बात कैटमार, लड़ाई बंद करके समझौता कर लो। मुझे अपना मिरेकलस दो और बदले में मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। कैंडी, आई लव कैंडी। कैंडी सबको पसंद है। नहीं, किसी अजनबी से कैंडी नहीं लेते। वो मिरेकुलस चुराने की उसकी चाल है। मैं मिरेकुलस से तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब वो नहीं चाहिए। मुझे भी। सुपर हीरोज बकवास हैं। वाह वाह। तुम्हें विलन के खिलाफ जीतना होगा। हम नहीं चाहते सब लोग इस तरह अजीब बने रहे। पर ये विलन तो बहुत बुरा है। देखो कितना ताकतवर है। सही कहा। हमारी बहन हमेशा बताती रहती है कि तुम ताकतवर हो और तुम विलेन से बहुत ज्यादा होशियार हो। लकी चार्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, बहुत सिंपल है, किसी पहेली जैसा। ऐसा करो, बॉल में से हवा निकाल दो, फिर पाइप की मदद से उसे बाइसिकल के पंप से जोड़ दो और फिर उसे विलेन की छड़ी के नीचे डाल दो। उसमें हवा भरे बिना? हाँ, और जब बॉल इसकी छड़ी के नीचे हो तब उसमें फिर से हवा भर दो और बॉल जब फूलेगी तो छड़ी बाउंस करने लगेगी। फिर कैट नोआर उसे पकड़कर कैटेक्लिज्म कर देगा। पर मेरे पास बाइसिकल पंप नहीं है। तो मैं विलन को ही कैटेक्लिज्म कर दूं? हे, कॉम्प्लिकेटेड बात समझाना चीटिंग है। तुम उनकी मदद नहीं कर सकते। सॉरी, पर मुझे तुम्हें भी सिंपल बनाना होगा बच्चों। सिंप्लीफिकेशन। इसे बाउंस करवाना है। फ्लैग। अगर तुम चीज लेने आए हो तो वो वहाँ है। बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक प्लान है जिसे हम वापस से नहीं, मेरे मनपसंद हनी टोम चीज को फिश गोट चीज के साथ मिला दिया। वो छोड़ो, बाद में देखते हैं। ये सब तुम्हारी इस वक्त की दिमागी हालत की वजह से है। अब सुनो, मैंने लेडी बग को यकीन दिलाया है कि मेरे पास कैट नोआर के लिए एक परफेक्ट नया होल्डर है जो कि तुम ही हो। कम ऑन, कुछ कहोगे नहीं उस पुराने पामी दोस्त से जिसके बारे में तुम्हें लगा कि दोबारा नहीं मिल पाओगे? अरे सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा ये मूड खराब होने का नाटक। हम दोनों फिर मिल गए हैं। मैं पहले जैसा नहीं हो सकता प्लैग। अगर मैं फिर से कैट नोआर बना तो लेडी बग मुझे फिर रिजेक्ट करेगी, बार बार। समझ गया, इस तरह से बार बार रिजेक्शन झेलना आसान नहीं है। पर मैं उस पुराने कैट नोआर की बात नहीं कर रहा था जो तुम थे। तुम बनोगे एक नए कैट नोआर। पहले तुम मेरा लाजवाब प्लान तो सुनो। मैंने लेडी बग के साथ काफी वक्त बिताया, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए। तो तुम और मैं मिलकर उसके मुताबिक नया कैट नोआर बनेंगे और इतना परफेक्ट कि देख लेना, वो मदद के लिए जरूर तुम्हें ही बुलाएगी वापस। लेकिन मेरे कैट नोआर बनते ही आई एम श्योर वो मुझे पहचान लेगी। नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलेगी तो तुम्हारा कॉस्ट्यूम भी बदलेगा। आज तक जब भी तुम कैट नोआर बनते थे तो उसके बारे में सोचते नहीं थे, एकदम नेचुरल होता था। और ये वाला कैट नोआर सामने आता था, वो जिसे लेडी बग नहीं चाहती। लेकिन अगर तुम फोकस करो तो तुम एक बिल्कुल अलग कैट नोआर बन सकते हो। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है,
तुम उस ताजे दही की तरह हो जो ये नहीं जानता कि वो कैमेम्बर्ट के अलावा और कुछ भी बन सकता है। लेकिन अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपने क्रस्ट को एज करो और सही फर्मेंटेशन करो, तो जो चाहो वो चीज बन सकते हो। फ्लैग क्रॉस आउट। क्लॉज इन। ओके, हमें काफी मेहनत करनी होगी। सीरियस कैट? हाँ, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया। सिल्क किटन ज्यादा ही क्यूट है। मूंछों वाला? ये तो पॉजिटिव है ना? हमने कैट पन्स के बारे में क्या तय किया था? अब और कोई कैट पन नहीं चलेगा। आई नो। अब तुम जरा सीरियस हो जाओ, वैसे जैसे अपने डैड और नेटली के सामने होते थे, बिल्कुल वैसे रहो। परफेक्ट। मेरी गारंटी है कि लेडी बग तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाएगी। किटी किटी, कैट ऑफ द नाइट, सिटीजन कैट, ऑब्स्क्यूर किटी, सुपर कैट, ब्लैक किटी, फ्रिल लाइन किटी, कैटमैन। एजेंट, अपना काम हो गया। फ्लैग क्रॉस आउट। इस बार कोई बदलाव नहीं होंगे। रूल्स पहले से ही तय होंगे। मैं पहले से ही उसके साथ सख्ती बरतूंगी। गुड इवनिंग लेडी बग, मैं कैट वॉकर हूँ। परफेक्ट, खुशी हुई। मुझे भी। तुम्हें हंसी नहीं आई? तुम्हें ये फनी नहीं लगा? तुम्हारा शब्दों का खेल अच्छा था। फ्लैग ने बताया कि तुम इसमें माहिर हो और मुझे इस पर यकीन है। तुम चाहो तो अगली बार मैं हंस दूंगा। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं। अच्छा बताओ कैट वॉकर, तुम्हारी उम्र, तुम्हारे कोई भाई बहन और तुम्हारी कोई हॉबी है? वेल, तुम्हारे सवालों के जवाब देने से मेरी पहचान खुल सकती है मैडम। वाह, तुम तो परफेक्ट हो। मेरा मतलब तुम्हारा जवाब परफेक्ट है। अब देखते हैं तुम कितनी जल्दी सोच सकते हो। इमेजिन कोई सुपर विलन आ जाए जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ए, उसकी तरफ दौड़कर कैटेक्लिज्म करना। बी, तुम उसे पहले सुरक्षित जगह जाकर उन पर नजर रखूंगा। तुम्हें भी वही करना चाहिए लेडी बग। ऐसा है, हमारे पास ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। सीधा काम शुरू कर देते हैं। नहीं, कैट नोयर, रुको, ऐसा मत करो। इस बार नहीं बच पाओगे। तुम इसकी कीमत चुकाओगे, साइकोमीडियन। उसे गुस्सा दिलाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने नहीं किया। तुम कभी नहीं करते। गुस्सा आ रहा है ना किटी? मलेरी, मामला कुछ बेहतर हुआ। मुझे छोड़ो अभी के अभी। उन्हें जाने मत देना, लेडी बग वहीं पर है। मुझे हराने के लिए पहले उन्हें मेरा शो देखना होगा और उनके आखिरी शो के लिए स्टेज मैं पसंद करूंगा। मलेरी, साइकोमीडियन ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। शांति से सांस लो, प्लीज काम डाउन। मैं शांत ही हूँ। तुम अपनी बकवास सलाह से मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और ये हर तरफ लगी एड्स, इनसे तो मुझे चिढ़ मचती है। हम डी ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। हमें जल्दी से मुझे अपनी सलाह मत दो तुम। शायद ट्रांसफॉर्म होने के बाद साइकोमीडियन का जादू टूटेगा। सॉरी मलेरी। हैरी आ गया। मुझे छोड़ दो हैरी, मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा बॉब। मैं तुम्हें हंसाने आया हूँ। यही तो तुम चाहते हो ना मुझसे। अब तुम मुझे सीरियसली लेकर मेरी फिल्म बनाओगे ना? कभी नहीं, वो बेकार आइडिया है। ये सीन पढ़ो और देखो कितना इमोशनल है। तुम्हारी ऑडियंस की आंख से हंसते हंसते आंसू निकलने लगेंगे। शर्त लगा ले। अगर जिंदगी भर रोना नहीं चाहते हो तो मेरी फिल्म को हाँ कह दो। कैसा लग रहा है मलेरी? एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? चीकी, अपना मैकरून खत्म करो। तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है? ये काम तो मैं हजारों सालों से करती आ रही हूँ।
शायद ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो शांत हो जाएगी। मुझे छोड़ दो। आजकल बेल्ट पैक्स कौन पहनता है? अच्छा जोक है। जोक तुम हो। हे, शायद अकुमा वहाँ हो जहाँ वो कुछ रखता है। हाँ वही है, पर उसकी तलाशी लेने से पहले हमें उस पर काबू करना होगा। मुझे अभी के अभी आजाद करो ताकि मैं अपनी पावर्स यूज कर सकूं। ओके, लेकिन तुम कोई खतरा नहीं उठाओगी, इसका यकीन करूँ तुम पर। खतरा? खतरा उठाने वाला मुझसे सवाल कर रहा है। अच्छा जोक है। लकी चार्म। ये क्या है? ये तुमने क्या किया? ये तो काम की चीज थी। हमें साई कमेलियन की आंख पर डाला था जिससे उसकी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। ओह हाँ, वह काम की थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। मुझे वो रिडिकुलस बेल्ट दे दो। हे, कॉस्ट्यूम को बीच में मत लाओ। हे, बस 5 मिनट। क्या तुम गुस्से में अंधी हो गई हो माय लेडी? ये फनी था। तुम मुझे गुस्सा दिलाकर तुम बहुत पछताने वाले हो। तुम्हारे शर्ट पर कुछ है किटी? झूठ बोल रहा है। तुम काम करो। देखो, तुम इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती, तो जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही बोल दो। लेकिन टीचर्स कहती हैं पढ़ते वक्त मैं नेचुरल नहीं लगती। तो उसे याद कर लो, बहुत सिंपल है, तुम कर सकती हो, बस इम्प्रोवाइज मत करना, समझी? भूल जाओ, ये कभी नहीं होने वाला। बहुत देर हो गई, डायलिंग हो रहा है। ये एड्रियन का वॉइसमेल है, मैसेज छोड़ दीजिए। एड्रियन का वॉइसमेल है। मैसेज दे दो, इम्प्रोवाइज मत करना। हेलो, एड्रियन का वॉइसमेल। मैं मैरिनेट हूँ। तुम्हारे लिए मैसेज है। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा नंबर है, तो मुझे कॉल करो, फिर मिलते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं क्या कहती? हे हैंडसम बॉय, मैं मैरिनेट हूँ, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने मुंह भी नहीं धोया है, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ फोन पर बात कर सकती हूँ। बहुत अजीब लगेगा, है ना? अगर अपना मैसेज फिर से सुनना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अगर मैसेज इरेज करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। 2 दबाओ। मैसेज सेव हो गया। गुड बाय। देखो, इतना भी बुरा नहीं था। ओके, बहुत बुरा था, लेकिन इन दिनों तो मुझसे बताने वाली थी, इस तरह से या उस तरह से। तुमने इस तरह बता दिया, कोई सीक्रेट नहीं। वॉइसमेल में पूरी बात रिकॉर्ड हो गई है। तो क्या हुआ? मैंने उसे हॉट बॉय बुलाया। उसे वो मैसेज नहीं सुनना चाहिए आलिया। अगर उसने सुन लिया तो मैं क्या करूँगी? ओके, मेरे पास एक आइडिया है। अगर एड्रियन का फोन वॉइसमेल पे है, इसका मतलब वो बिजी है, तो उसके पहले तुम उसके फोन तक पहुँच सकती हो। मुझे देखना होगा कि वो कहाँ है। Of course, वो स्कूल के बाद फेंसिंग सीखने जाता है, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। Exactly 22.5 मिनट बाद वो फ्री हो जाएगा। तुम सच में दीवानी हो, तुम्हें उसके बारे में सब पता है। आपको एक नया मैसेज आया है। सुनो, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, मैं अभी आता हूँ। फ्लैग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक नया मैसेज है। हटो वहाँ से, मुझे मेरा वॉइसमेल देखना है। इस नंबर का तो पता नहीं मुझे। ओह नो, हम लेट हैं। ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ चुका है। हेलो एवरीबॉडी। आज तो लेडी बग और कैट टावर के स्टैचूज का अनावरण है। मेरे दिमाग से बात निकल गई। मेरे भी। तुम जाने वाली थी, ये नहीं बताया तुमने? नहीं, मेरा मतलब मैं बताना भूल गई थी। हम एड्रियन के फोन को बाद में देखते हैं, पहले वहाँ चले तो। सेरेमनी खत्म होने तक तो एड्रियन की ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी और फिर वो फोन पर मैसेज सुन लेगा। शूट, मुझे जाना होगा, मुझे कवर करना है लेडी ब्लॉक के लिए। आई एम सॉरी मैरिनेट। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। आई थिंक। सच में? हाँ, मैं कर लूंगी। कूल, गुड लक। और कोई खतरा नहीं उठाना और कुछ इम्प्रोवाइज मत करना।
लेडी बग को तो फंक्शन पर पहुंचना था ना? हाँ, लेकिन पहले मैरिनेट का स्कूल जाना जरूरी है। लेकिन ये सेरेमनी तुम्हारे ऑनर में है। और मेरा ऑनर ही है जो इस वक्त दाव पर लगा है। मेरा काम 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम सेरेमनी में भी जल्दी पहुंच जाएंगे। एक्सक्यूज मी कैट नॉयर, लेकिन तुम जानते हो लेडी बग कहाँ है? उसकी चिंता मत करो, वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। मैं सिचुएशन को अकेला हैंडल कर सकता हूँ। तुम तो जानते हो मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। वो तो बस मुझे इस फोटो पर उनका ऑटोग्राफ चाहिए था। कितनी अमेजिंग है वो बहादुर हैं, स्मार्ट भी हैं। किस तरह से वो हर वक्त सबको बचाती हैं। शायद हमें सेरेमनी शुरू करनी चाहिए। हो सकता है कि वो यहाँ जल्दी आ जाए। प्लीज सिर्फ 1 मिनट और मेयर बूर्जुआ, वो जरूर। हम कास्टिंग के लिए आए हैं। अरे वाह, क्या बात है! फोटोशूट के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं एड्रियन की एक स्कूल फ्रेंड हूँ और उसने मुझे उसकी पार्टी में बुलाया है। एड्रियन, ये ट्यून्स मस्त है। रॉक एंड रोल। लड़कों को अंदर जाने दे रहे हैं और मुझे नहीं। लड़के लड़के लड़के, ओह हाँ। अपने छोटे मालिक से कहो उनका फेंसिंग कोच बाहर खड़ा है, समझे? क्या मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं जब तक मेरी बेटी के मेकअप का भूत ना उतरे? सर जी, मुझे आइसक्रीम डिलीवरी करने के लिए कहा है। माफ करना, मेरा पिजन खो गया है। मैंने उसे तुम्हारे घर के पीछे जाते देखा था। डैडी, आपका मेकअप अभी खत्म नहीं हुआ? डैडी! मिस बुजवा ने मुझे उनके डैड को यहाँ ढूंढने भेजा है। कहीं वो यहाँ तो नहीं आए हैं? चलो लीफ फ्लोर लाने के लिए शुक्रिया। किसे पसंद है? मस्त रहो। मस्त रहो। क्या दोस्तों के साथ ऐसे ही वक्त गुजरता है? नहीं, पर गुजारना चाहिए। अरे मोटा भाई, मैं हूँ मणिलाल, तुम्हारा पड़ोसी। सुना है यहाँ पार्टी चल रही है सिर्फ लड़कों की, इसलिए मुझे भी आने दो क्योंकि मैं लड़का हूँ। बल्कि इतने सारे मस्कल्स के साथ तो मेरे लिए चल पाना भी मुश्किल है। देखो जरा। मेरा मतलब हेलो। मास्टर फू? कौन मैं? बिल्कुल नहीं, मैं हूँ डीजे वॉन्ग। विकी विकी वाह। मास्टर, मैं हूँ मैरिनेट। मैरिनेट? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बहुत संभल कर रहना चाहिए था ना, मिराकुलस को हॉकमॉथ से छुपा कर रखने के लिए, याद है? घबराओ मत मैरिनेट, मिराकुलस एकदम सेफ है। स्टेशन नेशन, मुझे जवानी के दिन याद आ गए। हम हॉलिडे कैंप डांस करते हैं। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कैप्टन हसन बे? इसमें क्या खतरा हो सकता है? हमारे साथ बटलर है, आइसक्रीम मैन है, पुलिस मैन है, जेनेटर है और मैं बन जाऊंगा फायरमैन। जेंटलमैन, आप लोग जरूर डांस कर पाओगे। तुम्हारा स्टाइल मस्त है। जरा बच सर। थैंक यू नौजवान, तुम्हारे नेचुरल रिफ्लेक्सेस बहुत ही अच्छे हैं। मदद करना दूसरों की नेचुरल रिफ्लेक्स होनी चाहिए, जैसे फिश के लिए स्विमिंग।